जय श्री जगन्नाथ बेहेरा सार ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। पिला माने आज आमे आम षष्ठ श्रेणी नुआ विज्ञान बहिर द्वितीय अध्यायटी आलोचना करिबा। ठीक अछि पिला माने तुमे माने जानि थिबो ए वर्षर आमर नुआ विज्ञान बही आसीछि तार नाम जिज्ञासा रखा जाइछि। ठीक अछि ताले आज आमे ए नुआ विज्ञान जिज्ञासा बहिर द्वितीय अध्यायटे आलोचना करिबा। कौन अच्छे एबे देखिबा आमे द्वितीय अध्यायटे पिला माने देखि पारुछ जे द्वितीय अध्यायटी आमर कौन रहिछि ना जीव जगतर विविधता। ठीक अछि आमर जो जीव जगत रहिछि पिला माने से जीव जगतर विविधता विषय रे आज आमे ए द्वितीय अध्याय रे आलोचना करिबा। ठीक अछि पिला माने तेणु पिला माने वीडियो को जीवा पूर्वरु मु समस्त को अनुरोध करूछि जेउ माने मोर चैनल को ए पर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती दया करी मोर चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित अधिक रु अधिक लाइक एवं शेयर करबा को भूलंतु नाही एवं ता सहित निजर मतामत कमेंट माध्यम रे देबा पाई मध्य जेपरि भूलिबे नाही। ठीक अछि पिला माने एबे आमे जीवा पिला माने विषय को ता पूर्वरु आमे गोटे नीति बाणी बा सुभाषितटिए देखिबा पिला माने जे संस्कृत रे रहिछि एवं ओडिया रे रहिछि मध्य पिला माने देखि पारुछ नीति बाणीटी जे गच्छ निजे खरा रे रही अन्य मानको छाई देबा सहित फूल फल मध्य प्रदान करिथाय। हो ना नाही पिला माने गच्छ जे कोनोसी गच्छ हो पिला माने से खरा रे कष्ट सही केवल पिला माने खरा तो नुहे खरा वर्षा शीत काकर सबु किछि सही से सदा सर्वदा अन्य मानकु छाई देबा सहित फूल फल मध्य प्रदान करिथाय। ठीक अछि पिला माने ठीक सही परी भल लोक माने समस्त कष्ट सही अन्य मानकर कल्याण करिथांती। ठीक अछि पिला माने जेउ माने ए संसार रे अनेक भल व्यक्ति अछंती जेउ माने सदा सर्वदा निजे कष्ट सही अन्य मानकर कल्याण बा मंगल करिथांती से माने जहा अर्जन करंती ताहा अन्य मानकु प्रदान करिथांती। ठीक अछि पिला माने ये थिला गोटे संस्कृतर नीति बाणी बा सुभाषित। एबे आमे विषय को जीवा पिला माने देखि पारुछ एठारे गोटे चित्र रहिछि एवं एबे आमे विषय को जीवा। ठीक अछि गत काली रो वर्षा परे एहा एक सुंदर ताजा सकाळ। ठीक अछि गत काली वर्षा होइथिला से वर्षा परे आजिर सकाळटी गोटे सुंदर ताजा सकाळ। तापरे विज्ञान शिक्षयित्री सुलेखा दीदी एक रोमांचकर प्रकृति भ्रमण पाई डॉक्टर पंडा और मणिराम दादा को विद्यालय को निमंत्रण करथिले। ठीक अछि के निमंत्रण करथिले ना विज्ञान शिक्षयित्री सुलेखा दीदी काहा को ना डॉक्टर पंडा एवं मणिराम दादा को। सेही डॉक्टर पंडा निकटस्थ गवेषणागार जणे वैज्ञानिक। ताले डॉक्टर पंडा के ना निकटस्थ गवेषणागार जणे वैज्ञानिक एवं ए मणिराम दादा हेउछंती पिला माने आमर निकटस्थ बा स्थानीय अंचलर जणे वयस्क व्यक्ति। ठीक अछि ए जो मणिराम दादा को निमंत्रण करा जाइछे से हेउछंती से स्थानीय अंचलर जणे वयस्क व्यक्ति। मणिराम दादा पक्षीरावर नकल करिबारे धुरंधर। पिला माने बुझी पारुछ मणिराम दादा जे जने वयस्क व्यक्ति से अंचलर स्थानीय अंचलर से पक्षी मानकर जो राब ताहाकु नकल करिबारे धुरंधर। ठीक अछि पिला माने विभिन्न प्रकार पक्षी मानकर शब्द मयूर हेउ सुआ हेउ ठीक अछि विभिन्न प्रकार पक्षी कोइले हेउ जे कोनोसी पक्षी मानकर जो मिमिक्री जोटा कहउछ पिला माने नकल करिबारे से पूरा धुरंधर। विभिन्न प्रकार उद्भिद और प्राणी को चिन्हट करिबारे मध्य से जने दक्ष व्यक्ति। ठीक अछि
कारण से तो स्थानीय अंचल जड़े वयस्क व्यक्ति जेहेतु पिला माने तांकर अभिज्ञता रही जे विभिन्न प्रकार उद्भिद प्राणी मानक नहीं। ठीक अच्छे प्रकृति भ्रमण पूर्वर प्राणी उद्भिद मानकर सौंदर्य और भिन्नता विषय रे जानिबा यही भ्रमणर उद्देश्य बोली डॉक्टर पंडा शिक्षार्थी मानक सूचना देइथिले। ठीक अच्छे डॉक्टर पंडा शिक्षार्थी मानक कौन सूचना देले जे आजिर जो आमर प्रकृति भ्रमणटी होउछि पिला माने आमे प्राणी और उद्भिद मानकर सौंदर्य आ भिन्नता विषय रे जानिबा। ठीक अच्छे यही सूचनाटी किए देले डॉक्टर पंडा। एथिरे जोग देवा पाई शिक्षार्थी माने उत्साहित थिले। सेमाने जीवजंतुଙ୍କ विषय रे जानिबाकू एवं तांको ठारू शिखिबा पाई उत्सुक थिले। ठीक अच्छे पिला माने एथिरे जो शिक्षार्थी माने जीवा पाई बाहरी थिले से शिक्षार्थी माने जीवजंतुଙ୍କ विषय रे जानिबा पाई बहुत आग्रही थिले। ठीक अच्छे निश्चित भाव में सुलेखा दीदी शिक्षार्थी मानकू खाता कलम और पानी बोतल सांगरे नेबा पाई कहिथिले। ठीक अच्छे जेहेतु से माने छोट पिला तेणु से मानकू साथी रे खाता कलम पानी बोतल नेबा पाई सुलेखा दीदी कहिथिले। ठीक अच्छे तापरे कौन होइछि जे बुलिबा समय रे सेमानक आख पाखरे थिबा उद्भिद एवं प्राणी मानक विषय रे अनुसंधान करुथिले। उद्यान रे थिबा विभिन्न प्रकारर बास्ना को लक्ष्य करी और जीवजंतु को हैरान न करी निरीक्षण करने को डॉक्टर पंडा कहिथिले। ठीक अच्छे पिला माने ना तेणु डॉक्टर पंडा से मानक बुझाइले जे उद्यान रे थिबा विभिन्न प्रकारर बास्ना को लक्ष्य कर एवं जीवजंतु को जेपरि हैरान कहीं करिब नाही हैरान नकरी से आमे निरीक्षण करवा बोली डॉक्टर पंडा शिक्षार्थी मानक बा छात्र छात्री मानक बुझाई देइथिले। ठीक अच्छे तापरे मणिराम दादा शिक्षार्थी मानक विभिन्न उद्भिद और जीवजंतु को निरीक्षण करने सह विभिन्न ध्वनि को ध्यानर सह शुणा को मध्य कहिथिले। के कहिथिले ना मणिराम दादा। ठीक अच्छे शिक्षार्थी माने विभिन्न प्रकार उद्भिद जथा घास बुदा और बड़ बड़ वृक्ष आदि देखा पाइथिले। सेमाने गछर डाल उपरे बसिथिबा विभिन्न प्रकारर पक्षी फूलरू फूल को उड़ी बुलुथिबा प्रजापति एवं डालरू डाल को डेउथिबा मांकड़ को मध्य देखिथिले। ठीक अच्छे सेमाने निज खातारे पर्यवेक्षण तथ्य को लेखि रखुथिले। डॉक्टर पंडा एवं मणिराम दादा सह से विषय रे आलोचना करिथिले। ठीक अच्छे से शिक्षार्थी माने जेउ सबु वृक्ष घास बुदा विभिन्न प्रकार पक्षी प्रजापति जहाँ को से देखुथिले तांको विषय रे बा सेमानक विषय रे से शिक्षार्थी माने खातारे लिखिके रखुथिले एवं परवर्ती समय रे से माने डॉक्टर पंडा एवं मणिराम दादा सहित से माने आलोचना करुथिले। ठीक अच्छे पिला माने बुझी होउची शिक्षार्थी माने पक्षींक राब शुणी पारुथिले। ठीक अच्छे जेहेतु से माने प्रकृति भ्रमण करुथिले तेणु विभिन्न प्रकार पक्षी मानकर राब बा कलरब से माने शुणी पारुथिले। प्रत्येक पक्षींकर स्वतंत्र राब थाए बोली डॉक्टर पंडा कहिले। यह प्रकृतिर विविधतार एक उदाहरण हाँ ना पिला माने प्रत्येक पक्षींकर स्वतंत्र राब थाए। कोइलीर राब काउर राब शुआ मयूर प्रत्येक पक्षी कुम्भाटुआ प्रत्येक पक्षींकर स्वतंत्र राब। डॉक्टर पंडा किछि पक्षींकर राब नकल करने को मणिराम दादा को अनुरोध कले। ठीक अच्छे कारण कौन ना मणिराम दादा पक्षी मानकर भल नकल करि पारुथिले। मणिराम दादा विभिन्न पक्षी राबर नकल कले। ठीक अच्छे मणिराम दादा जी से विभिन्न प्रकार पक्षी मानकर नकल कले। शिक्षार्थी माने उत्साहर सह
ତାଙ୍କୁ ନକଲ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମଣିରାମ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ବା କଳରବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତୁମେ କେବେ ତୁମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଛ କି ପିଲାମାନେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ କେବେ ନା କେବେ ତୁମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିବ। ତାହେଲେ ଯଦି କରିଛ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ବା ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଉଛି ଯେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବିଧତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ବିବିଧତା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା। କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଯେ ତୁମେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ପାର୍କ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କର। ବୁଲିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ, କୀଟପତଙ୍ଗ, ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି ଯଥା ଗରମ, ଥଣ୍ଡା, ମେଘୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏହା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ। ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ପତ୍ର କିମ୍ବା ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ସ୍କ୍ରାପ୍ ବୁକ୍ ତିଆରି କର ଏବଂ ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ। ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ପାର୍କରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେପରି ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ, ପତ୍ର ଓ ଫୁଲ ତୋଳିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି, ଆମକୁ ସଚେତନ କରାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଘାସର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛ। ଖରେ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ଗଛର ଚିତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ଗରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଚିତ୍ର 2.1 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠାରେ ଆମେ ଘାସ, ତୁଳସୀ ଏବଂ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଖୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସାରଣୀ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ସାରଣୀଟି ଦେଖୁଛ। ସାରଣୀରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏବେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1 ନମ୍ବରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଘାସ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଘାସର କାଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଘାସର କାଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋମଳ ଆସିବ ଆଉ ସରୁ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି ଘାସ ଆଣ, ତାର କାଣ୍ଡ ଦେଖ, ତା କାଣ୍ଡ କୋମଳ ଆସିବ, ନରମ ଆସିବ ଆଉ ସରୁ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ପତ୍ର ଦେଖିବା, ତାର ଯେଉଁ ପତ୍ରର ଆକୃତି, ସଜ୍ଜୀକରଣ, ଗୋଟିକିଆ ପତ୍ର କାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟିକିଆ ପତ୍ରଟିଏ କାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଛ ଘାସ ଚିତ୍ର, ଏଠାରେ ଘାସ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ, ଗୋଟିଏ କାଣ୍ଡ ରହିଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଦେଖିପାରୁଛ ଏ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏପଟ ସାଇଡିକି, ଏପଟ ସାଇଡିକି, ଏପଟ ସାଇଡିକି ଏମିତି ସବୁ ବାହାରିଛି। ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ରରେ ଘାସ ଚିତ୍ର ଅଛି। ତାପରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମେ ତୁଳସୀ ଦେଖିବା, ତୁଳସୀ ଗଛ ତା କାଣ୍ଡ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଆସିବ ଶକ୍ତ ଆଉ ସରୁ ଆସିବ। ମନେ ରଖ, ତୁଳସୀ ଗଛର କାଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଶକ୍ତ ଆସିବ ଆଉ ସରୁ ଆସିବ। ତାର ଯଦି ପତ୍ରର ଆକୃତି, ସଜ୍ଜୀକରଣ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଏକ ଯୋଡ଼ା ଲେଖାଏଁ ପତ୍ର ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଦେଖିପାରୁଛ। ତୁମେମାନେ ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଏଇପଟ ଦିଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ବାହାରିଛି, ଏଇପଟ ତା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି। ଏଇପଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ବାହାରିଛି, ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ବାହାରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଗଛଟିଏ ହେବ, ଆମର ଏଇ ତୁଳସୀ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ଏସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ, ପିଜୁଳି ଗଛ ଦେଖିବ, ଯେତେବେଳେ ଗଛ ବାହାରିକି ବଢ଼ିକି ଯାଉଥିବ, ତାର ଗୋଟେ ଏପଟକୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ବାହାରୁଥିବ ଏବଂ ତାର ଏପଟକୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ବାହାରୁଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମ୍ ସିଧା ପୁରା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଦୁଇଟି ପତ୍ର ଦୁଇ ସାଇଡକୁ ବାହାରୁଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଲା ତୁଳସୀ ଗଛ କଥା। ତାପରେ ତାର ଯଦି ଆମେ ଫୁଲ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ତାର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର। ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ତୁଳସୀ ଗଛର ଫୁଲ ଟିକେ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।
तापर जदि आमे देखिबा मंदार फूल गछ ताले मंदार गछर कांड जदि देखिबा पिला माने आमे ना शक्त आसीबो ठीक अछि शक्त आसीबो एवं आर जदि आमे पत्र सजा देखिबा ताले ये मध्य पत्र सजा ये मध्य तार विपरीत दिगरे ये मध्य बढ़िता है ठीक अछि दुई विपरीत दिगरे तार पत्र मध्य ए परि भाव रे बढ़िता है दुई विपरीत दिग को ठीक अछि एवं फूल जदि देखिबा ताले मंदार फूल रंग लाल आसीबो गोलापी मध्य आसीबो ठीक अछि बा लाल साधारणतः पिला माने आसे एबे तो मंदार फूल विभिन्न रंगर बाहर लाणी आजिकल देखुथिबो तुमे माने हलदिया धला हल टिके घियो कलर एवं एमती विभिन्न रंगर आजिकल मंदार फूल पिला माने देखुचे किंतु साधारणतः मंदार लाल रंगर ठीक अछि तापर आमे जदि निंब गछ देखिबा पिला माने निंब गछर कांड साधारणतः शक्त और मोटा होई थाए ठीक अछि आर पत्र सजा जदि देखिबा ये मध्य विपरीत दिगरे दुई विपरीत दिगरे बाहरे तार पत्र एवं तार फूल जदि देखिबा पिला माने निंब गछर फूल ताले निश्चित भाव में तुम देखिब हलदिया रंगर एवं कोमल पृष्ठ थिबा पत्र पत्र जदि देखिबा कोमल ठीक अछि पृष्ठ तार पत्र ठीक अछि तापर आ कोन देखिबा आउ किछि अन्य उद्भिद उपरे मध्य पिला माने आमे आलोचना एपरि करि परिबा रे हमको चारोटी उद्भिद विषय रे देला एवं आउ अन्य उद्भिद विषय रे मध्य आमे आलोचना करि परिबा ठीक अछि तापरे तुमे देखुथिबा उद्भिद मध्य रे कोन समानता एवं पार्थक्य पाइल पिला माने तुमे निश्चय देखिबो जे उद्भिदर विभिन्न वैशिष्ट्य रही जेपरि कि हना नहीं किछि गछ डेंगा गछ किछि गछ छोट तार कांड किछि गछर कांड शक्त आउ किछि गछर कांड कोमल कांड सेही परि पत्रर विभिन्न आकृति मध्य देखिबा एवं डाल किंबा कांड उपरे सेमानकर सजीकरण फूलर रंग आकृति एवं सुगंध रे मध्य भिन्नता थिबार आमे देखिबा को पाइबा ठीक अछि विभिन्न गछर विभिन्न रंगर फूल फूलर रंग तार आकृति तार बास्ना बा सुगंध ठीक अछि पत्रर विभिन्न आकृति सबु किछि आमे भिन्नता देखिबा को पाइबा कोना नै पिला माने आमे जदि आम चारि पाखरे विभिन्न प्रकार उद्भिद मानकु भल भावरे पर्यवेक्षण करिबा बा अनुध्यान करिबा तले सबु किछि आमे सेमानकर भिन्नता विषय रे जानि पारिबा ठीक अछि वर्तमान बुलिबा समय रे किंबा तुम पूर्व अनुभूति तुमे देखिथिबा प्राणी मानकर एक तालिका मध्य प्रस्तुति कर से प्राणी माने कोन खाद्य खांती केउठारे रहंती किपरि चल प्रचल करंती ताहा विषय रे मध्य आमे एई सारणी रे देखिबा ठीक अछि ये तो उद्भिद विषय रे आमे देखिले एबे प्राणी मानक विषय रे देखिबा धन्य गोटे स्थानीय प्राणी रो नाम काऊ आमे देखुचे पिला माने ठीक अछि समस्त आमे दैनंदिन जीवन रे काऊ देखुचे साधारणतः आम आख पाखरे तले काऊ रो जदि वासस्थान देखिबा पिला माने साधारणतः गछरे से माने बसवास करि थांती बा बसा करी रही थांती खाद्य जदि से मानकर देखिबा कीट पतंग खाइबा सहित विभिन्न प्रकार खाद्य द्रव्य मध्य से माने खाइ थांती पिला माने जेपरि बिस्कुट हो मिश्र हो भात हो भुजा हो मिठा हो पिठा हो ए सब खाद्य मध्य प्रायतः से माने खाइ थांती चलन शैली माने उड़ंती आ चालंती मध्य एमानकर जदि चलन शैली देखिबा एमाने उड़ी पारइबा सहित चाली मध्य पारंती अन्य कोनोसी पर्यवेक्षण एवं वैशिष्ट्य जे देखिबा यार थंटरे काठी कुटा निए ठीक अछि तार बसा करिबा पई अन्य कार्य पई से माने थंटरे काठी कुटा नै थांती तापरे पिंपुड़ी विषय रे देखिबा जे पिंपुड़ी एरो वासस्थान जदि देखिबा साधारणतः माटी रे गात करी से माने रहंती प्रायतः एवं खाद्य जदि देखिबा से मानकर पत्र मंजी कीट पतंग विभिन्न प्रकार खाद्य मध्य से माने खाइ थांती जेपरि बिस्कुट हो मिठा हो जे कोनोसी खाद्य पदार्थ मध्य से माने खाइ थांती
खाद्य भाव में चलन शैली जदि देखा से मैंने साधारणतः चली था ठीक अच्छे एवं गोड़ 6टी गोड़ थाए पिंपुड़ींकर ठीक अच्छे तापर पिला माने गाई विषय जानिबा गाईर बासस्थान जदि देखा साधारणतः से माने गुहाल घरे रही था पिला माने गाई कारण गाई गोटे पालित जीव बा पोषा जीव खाद्य जदि देखा साधारणतः घास पत्र कुंडा तोराणी पाल नड़ा एसबू से मैंने खाई था पिला माने एमाने चलती एवं मध्य दौड़ी पारती एमानकर 4टी गोड़ थाए बा गाईर 4टी गोड़ थाए ठीक अच्छे एपरी अन्य प्राणी मानक आम अनुधान करें पिला माने बिलेई कुकुर मांकड़ ठीक अच्छे पिला माने जदि मनकर आम मांकड़ कथा कहवा मांकड़र बासस्थान जदि देखा साधारणतः से मैंने गछरे रहती खाद्य साधारणतः से मानकर फल पत्र फल एसबू खाई था एवं अन्य वैशिष्ट्य गुड़िक जदि देखा से मानकर चलन शैली जदि देखा से मैंने गछर ए डाल को से डाल डेइबा सहित चाली थांती एवं गोड़ संख्या जदि देखा से मानकर 4टी गोड़ थाए 2टी गोड़ पछ गोड़ 2टी को से मैंने डेइबारे व्यवहार करने सहित आग गोड़ 2टी किंतु से मानकर हाथ भली कार्य करिथाए मांकड़र ठीक अच्छे एपरि आम अनेक पशु पक्षी उदाहरण नहीं पारिबा पिला माने शुआ गोटे जदि पक्षीर उदाहरण नबा मध्य शुआ साधारणतः गछरे रहे बासस्थान जदि देखा गछ कोरड़े रहती शुआ माने साधारणतः खाद्य जदि देखा विभिन्न प्रकार फल खाई था जेपरी लंका पिजुली तापरे कांकड़ ए सब फल खाई था से माने साधारणतः चलन शैली जब देखा से माने उड़ती चली मध्य पारती ठीक अच्छे एपरी पिला माने जदि आमे किछि प्राणी मानकर उदाहरण नेबा तले देखिबा किछि ना किछि सेमानक मध्यरे मध्य आमे भिन्नता देखि पारिबा तुमे देखिथिबो पिला माने केतेक प्राणी भूमि रे रहुथिबा बेले आउ केतेक गच्छरे वास करंती हो ना नाही पक्षी माने गच्छ उपरे बसवास करंती माछ पानी रे रहे एवं बेंग भली किछि प्राणी स्थल और जल उभय रे वास करंती हो ना नाही तुमे माने देखिथिबो किछि प्राणी भूमि रे रहंती बाघ सिंह गाई गोरु जते आमे देखुचे कुकुर बिलेई आमे साधारणतः भूमि उपरे रहंती आउ केतेक प्राणी मानक जदि आमे देखिबा गच्छरे रहंती से माने साधारणतः पक्षी माने साधारणतः गच्छरे रहंती आउ किछि प्राणी जदि आमे देखिबा गुंडुची मूषा देखिबा एपरि किछि प्राणी माने गच्छरे साधारणतः रहंती माछ कथा जदि देखिबा पिला माने माछ साधारणतः पानी रे रहे एवं बेंग भली केतक प्राणी अछंती जो माने उभय चर प्राणी बा जो माने उभय जल आउ स्थल रे वास करंती उभय चर से माने कुआ जाय प्राणी माने मध्य विभिन्न प्रकार खाद्य खांती एवं सेमानकर चलन बा गति मध्य भिन्न भिन्न होता है होना नहीं पिला माने प्राणी माने कर बासस्थान जेपरि अलगा प्राणी मानकर खाद्य मध्य अलगा एवं सेमानकर गति बा चलन मध्य अलगा किए उड़ी उड़ी जाए किए चाली करी जाए ठीक अच्छे किए डेई डेई जाए सेमानकर खाद्य मध्य अलगा किए फूल खाए किए फल खाए किए कीट पतंग खाए ठीक अच्छे एहीपरि तुम खातार तुम्हें देखी उद्भिद और प्राणी मानकर चित्र कर कि विभिन्न गछर फूल पत्र पक्षी पर ने एक स्क्रैप बुक प्रस्तुत कर ठीक अच्छे तापरे सांग मानक सहित आलोचना कर एटारे किछि 2टी पिला कह जाउछि से माने निज निज आखि बंद करी से माने कलापटारे चित्र आंकुछंती ठीक अच्छे श्रेणीर समस्त शिक्षार्थी कलापटारे केते भिन्न भिन्न उद्भिद और प्राणीर चित्र आंकी थिले तुम्हें भावुछ कि कलापटारे अंका जाइथिबा चित्र व्यतीत आहुरी अनेक प्रकार उद्भिद एवं प्राणी अछंती निश्चित भाव में पिला माने आमे तो देखुचे अनेक प्रकार प्राणी उद्भिद मानक आम चतुर्पार्श्व रे ताले एक निर्दिष्ट स्थान रे देखा जाउथिबा उद्भिद प्राणी विविधता
ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସୂଚାଇ ଥାଏ। ମନେ ରଖ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିବିଧତା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସୂଚାଇ ଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଏକ ଅଞ୍ଚଳର ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବି ଦେଇଥାଏ, ଆଶ୍ରୟ ବି ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରାଣୀମାନେ ଫଳ ଖାଇବା ପରେ ମଞ୍ଜି ପକାଇ ଉଦ୍ଭିଦର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ତୁମେ ଏଭଳି ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି? ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ହଁ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ କିଏ ପ୍ରଦାନ କଲା? ଉଦ୍ଭିଦ। ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ଯଦି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କଲା, ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦର ଫଳ ଖାଇ ତାର ମଞ୍ଜିରୁ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ହଁ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ବି ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ। ବୁଝି ହେଉଛି ତ? ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି? ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କୁ କରିବା। ଠିକ ଅଛି? ତୁମେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଧାରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲେଖିବା ଏବଂ ସେହି ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଠିକ ଅଛି? ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଫୁଲ ଧରେ, ଫୁଲ ଧରେ ନାହିଁ, ଶକ୍ତ କୋମଳ କାଣ୍ଡ, ଶକ୍ତ କିମ୍ବା କୋମଳ କାଣ୍ଡ, ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ବାସସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ। ଠିକ ଅଛି? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ ଆମେ କହିବା ଏବଂ ଫୁଲ ଧରେ ଆଉ ଫୁଲ ଧରେ ନାହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ମନେକର ଟଗର ଫୁଲ ଧରେ, ତାର ଯଦି କାଣ୍ଡ ଦେଖିବା ତାର କାଣ୍ଡ ଶକ୍ତ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି? ସେପରି ଆମେ ଯଦି ପିଜୁଳି ଗଛ ଉଦାହରଣ ନେବା, ତାର ଫୁଲ ଧରେ ଏବଂ କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତ। ଠିକ ଅଛି? ଯଦି ଆମେ ସେହିପରି ବାଇଗଣ ଗଛର ଉଦାହରଣ ନେବା, ସେଥିରେ ଫୁଲ ଧରେ ଏବଂ ତାର କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତ ଆସିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆଉ ଆମେ ପିଜୁଳି ଗଛ ନେବା ଉଦାହରଣ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଧରେ ଏବଂ ତାହାର କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଏବଂ କିଛି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନାମ ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଅନୁସାରେ ନେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବ। ଠିକ ଅଛି? ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ବା ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଗାଈ ଖାଦ୍ୟକୁ ପାକୁଳି କରି ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଶୁଆଟିଏ ତାର ଫଳକୁ ଟିକି ଟିକି କରି ଖାଇଥାଏ। କାଉଟିଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ଖାଇଥିବା ବେଳେ ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବାଇ କରି ଖାଇଥାଏ। ଏବଂ କୁକୁର ଖାଦ୍ୟକୁ ଚାକୁ ଚାକୁ କରି ଖାଇଥିବା ବେଳେ ବିଲେଇ ତାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ବାସସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ସେହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଠିକ ଅଛି? ସମସ୍ତଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। କିଏ ଗଛରେ ରହେ, କିଏ ଗୁହାଳ ଘରେ ରହେ, କିଏ ଘରେ ରହେ। ଠିକ ଅଛି? ଏହିପରି ବାସସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି? ଏବେ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ଦେଖିବା। ଉଦ୍ଭିଦର ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ, ପତ୍ର, ଫୁଲ ଆଦି ଅଂଶର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ଥିବାର ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ହଁ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁ ଏବେ ଆମେ ସାରଣୀରେ ଉଦାହରଣରେ
ଆଲୋଚନା କଲେ କାଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା, ପତ୍ର ଅଲଗା, ଫୁଲ ଅଲଗା, ସବୁକିଛି ଆମେ ଭିନ୍ନତା ବା ଅଲଗା ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟେଇ, ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ କଠିନତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପତ୍ରର ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ କିଛି ପତ୍ର ଗୋଲାକାର, କିଛି ପତ୍ର ଲମ୍ବାଳିଆ ବା ଲମ୍ବା, କିଛି ପତ୍ର ଅଣ୍ଡାକାର, କିଛି ପତ୍ର ଛୁଞ୍ଚି ପରି। ପତ୍ରର ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା, ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ଆକାର ଏବଂ ସଜ୍ଜୀକରଣ ଠିକ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏବେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ 2.3ରେ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠାରେ 2.3 ଗୋଟେ ସାରଣୀ ରହିଛି। ଉଦ୍ଭିଦର ଉଚ୍ଚତା ଓ କାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତି ଆଧାରରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଗଛର ନାମ ଦେଇଛି, ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଛି, କାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତି, ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ, ଉଦ୍ଭିଦର ଶ୍ରେଣୀ। ପିଲାମାନେ ଆମ୍ବ ଯଦି ଆମେ ଗଛ ଦେଖିବା, ସାଧାରଣତଃ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉଚ୍ଚତା କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ରହିଥାଏ ବା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। କାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତି ଯଦି ଏଠାରେ ଦେଖିବା ସବୁଜ କିମ୍ବା ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ, ତାହେଲେ ଆମ୍ବ ଗଛର କାଣ୍ଡ ସାଧାରଣତଃ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଆଉ କୋମଳ କିମ୍ବା ଶକ୍ତ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମ୍ବ ଗଛର କାଣ୍ଡ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ମୋଟା ପତଳା ଅନୁସାରେ ମୋଟା ରହିଥାଏ। ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ ମାଟି ନିକଟରେ ନା ଡାଳର ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଆମ୍ବ ଗଛର ଯେଉଁ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ମାଟି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥାଏ, ତା ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ଗଛଟି ଉଚ୍ଚା ହେଲା ପରେ ତାର ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ସାଇଡକୁ ବା ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବାହାରିଥାଏ। ହଁ, ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦର ଶ୍ରେଣୀ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ ବୋଲିବାକୁ କହିବା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଲାପ ଗଛ କଥା ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣରେ, ତାହେଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଆସିବ, କାଣ୍ଡ ଏହାର ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ଆସିବ, ଶକ୍ତ ରହିବ କାଣ୍ଡଟି, ଆଉ ପତଳା ରହିବ। ଠିକ ଅଛି। ପତଳାରେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ଆମକୁ ଏ କାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତି। ଆଉ ମାଟି ନିକଟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହଁ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି। ଏ ପ୍ରାୟତଃ ମାଟି ପାଖରୁ ଆର କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବା ଚାରି ପାଖକୁ ବାହାରିଥାଏ। ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଦି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ତାହେଲେ ଗୋଲାପ ଆମର ବୁଦାଳିଆରେ ଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ବୁଦାଳିଆ ଉଦ୍ଭିଦ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଲାପକୁ କହିବା। ତାପରେ ଟମାଟୋ ଗଛ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି 3ରେ। ଟମାଟୋ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗଛ, କାଣ୍ଡ ଯଦି ଦେଖିବା କାଣ୍ଡର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଆସିବ। ଶକ୍ତ କୋମଳ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଟମାଟୋ ଗଛର କାଣ୍ଡ ଦେଖିବା କୋମଳ ଆସିବ, ନରମ, ପତଳା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ପ୍ରାୟତଃ ମାଟି ପାଖରୁ ତାର ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଥାଏ, ମାଟିରେ ଲାଗିକି ପୁରା ମାଟିକୁ ଛୁଇଁକି ମଧ୍ୟ ତାର ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ଗୋଲାପ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଟମାଟୋ ଗଛକୁ, ତାହେଲେ ଗୁଳ୍ମରେ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ପିଲାମାନେ। ମନେକର 4ରେ ଆମେ ବାଇଗଣ ଗଛ ନେବା। ଯଦି ଆମେ ବାଇଗଣ ଗଛ ନେବା, ଏଠାରେ ବାଇଗଣ ଗଛ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଯଦି ନେବା, ତାହେଲେ ବାଇଗଣ ଗଛର ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ବଡ଼ ବା ଲମ୍ବା ମଧ୍ୟମ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ ଛୋଟ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ରଙ୍ଗ ଯଦି ଦେଖିବା କାଣ୍ଡ, ତାହେଲେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଆସିବ ଏବଂ କୋମଳ କାଣ୍ଡ ଆସିବ, ପତଳା ଆସିବ। ପ୍ରାୟତଃ ମାଟି ପାଖକୁ ଲାଗି ରହିଥାଏ ତାର ଯେଉଁ କାଣ୍ଡର ସଜ୍ଜୀକରଣ। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ଗୁଳ୍ମରେ ଆସିବ। ଠିକ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ପିଜୁଳି ଗଛ ନେବା, ପିଜୁଳି ଗଛ ବଡ଼ ଆସିବ ବା ଲମ୍ବା ଆସିବ, ତାର କାଣ୍ଡ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ ଆସିବ, ଶକ୍ତ ଆସିବ କାଣ୍ଡଟି, ମୋଟା ଆସିବ ତାର କାଣ୍ଡ ଏବଂ ଏହା ମାଟି ଠାରୁ
अधिक ऊपर को गला परे तार शाखा गुड़िक बाहरी थाए हाँ लिखा ये गच्छरे आसीबो। ठीक अच्छे पिला माने एपरी आमे अनेक उदाहरण नहीं पारिबा गुल्म बुदा गच्छर उदाहरण आमे नहीं पारिबा। तुमे गुल्म बुदा और गच्छ मध्य केउ सब पार्थक्य देखुच सारणी 2.3 रे लेखा जाइथिया तथ्य आधार रे तुमे उद्भिद गुड़िक किपरि गुल्म बुदा एवं वृक्ष भाव में श्रेणी विभाग करि पारिबो। केतेक उद्भिद डेंगा होइथाय मन रखिबो। केतेक उद्भिद जदि देखिले जेमति आंब हला जेमति पिजुड़ी हला पणस हला ए सब उद्भिद गुड़िक आमे जे देखिबा ए गुड़िक डेंगा होइथाय एवं से गुड़िकर कांड साधारणतः शक्त मोटा एवं बादामी एवं कठिन डाल थाए। सेगुड़िकर शाखा गुड़िक साधारणतः उच्च और माटी ठारू दूर रे बाहरी थांती। ठीक अच्छे पिला माने जोड़ा सब बड़ बड़ डेंगा गछ जोड़ा कहूचे आमे साधारणतः तार कांड सब शक्त मोटा भी होता है बहुत डाल थाए एवं जो तार शाखा गुड़िक बा डाल गुड़िक साधारणतः माटी ठारू बहुत ऊपर को गला पर गछ उच्चा हला पर तार डाल गुड़िक शाखा गुड़िक बाहरी थाए। से गुड़ी को आमे वृक्ष बा गच्छ कहबा बा ट्रीज बोली कहूचे पिला माने इंग्लिश रे। ठीक अछि उदाहरण स्वरूप जे देखिबा आंब गच्छ हबो पिजुली गच्छ हबो पणस गच्छ हबो लका आंब गच्छ ए सब गच्छ गुड़ी को जदि तेंतुली गच्छ बा जोटा कया गच्छ कहूचे ए सब गच्छ गुड़ी को हमर वृक्ष बा गच्छर उदाहरण आसीबो। तापरे पिला माने देखि पारुछ एठारे गोटे बुदालिया गच्छ देइछि एवं गोटे गुळुम टमाटो गच्छर उदाहरण देइछि। ठीक अच्छे एवं केतेक उद्भिद वृक्ष भली लंबा होई न थाए एगुड़िकरे अनेक बादामी कांड थाए जहाँ माटीर बहुत निकटर बाहरी थांती। ठीक अच्छे बहुत उच्चा ही न थांती प्राय केतेक गच्छ किंतु कांड गुड़िक बादामी रंगर होइथिले मध्य माटीर बहुत निकटर माटी को लागेगी प्राय हाथे दुई हाथ छाड़ी मध्य प्रायतः एमाने बाहरी थांती बा एगुड़िकर शाखा गुड़िक बाहरी थाए। ए कांड गुड़िक शक्त किंतु वृक्षर कांड भली मोटा नुहे बेसी मोटा नुहे। वृक्षर कांड गुड़िक बड़ बड़ प्राय मोटा बहुत रहिबो कुंड पाइबनी बड़ बड़ डाल रहिबो शाखा रहिबो किंतु ए जो छोट वृक्ष भली जोड़ाक लंबा बेसी न थांते जदि से गुड़ी को देखिबा ए गुड़ी को आमे बुदा बोली कहिबा। ठीक अछि जेमति पिला माने उदाहरण स्वरूप गोलाप गच्छ ठीक अच्छे गोलाप गच्छ गेंडू गच्छ लेंबू गच्छ ठीक अच्छे पिला माने एगुड़ी को आमे साधारणतः बुदा बोली कहबा। एटा सब गच्छ गुड़ाक देखिबो पूरा बुदा है कि एकाठी बहुत गच्छ एकाठी रहिथिबे बाउंस देखिबा मल्ली ठीक अच्छे आमर गोलाप गच्छ गेंडू गच्छ मंदार गच्छ पिला माने एगुड़ी साधारणतः बुदालिया गच्छ। ठीक अच्छे एमाने साधारणतः केते गुड़ाए गच्छ एकाठी बुदा भली है कि रहिथिबे एवं कांड बेसी मोटा नुहे। ठीक अच्छे एगुड़ी को आमे बुदा बोली कहिबा मने रख उदाहरण मध्य मने रख। एवं केतेक उद्भिद साधारणतः छोट कोमल और सबुज कांड विशिष्ट होइतानि मने रख बहुत छोट आ तार कांड कोमल पूरा नरम रहिबो आ सबुज कांड कांडटा देखिया पूरा सबुज रंगर ग्रीन कलर रो एगुड़ी को गुल्म कहुए मन रख। उदाहरण स्वरूप जब देखा टमाटो गछ है बैगण गछ है भेंडी गछ है ठीक अच्छे छोट छोट गछ जोड़ाक सब प्रायतः बैगण भेंडी तापर आमर रहा टमाटो गछ आलू गछ जो आमर आलू गछ से गुड़ाक साधारणतः देखिए छोट छोट गछ एवं तार कांड गुड़िक साधारणतः टिके सबुज कोमल एगुड़ी को आम कौन बोली कहबा गुल्म बोली कहबा। ठीक अच्छे ताले गच्छ जानिले बुदा जानिले तापरे गुल्म जानिले तापरे देखिबा कौन ना दुर्बल कांड थिबा केतेक उद्भिद चढ़ीबा एवं माड़ीबा पई आश्रय आवश्यक करंती। तुमे माने देखिथिबो पिला माने केतेक कांड रहिछि दुर्बल कांड युक्त उद्भिद सेगुड़िक निजे ठिया हो पारती ना चढ़ीबा पई माड़ीबा पई सबले गोटे आश्रय दरकार करंती। कौन सी गोटे काठ पोती देले गोटे छामुंडिया टाइप रो करदेले गोटे कौन सी पाखरे ताको गोटे आश्रय टे देदेले काठी टे पोती देले से ताको आश्रय करिके माड़ी थाए से मानको आमे कौन कहबा लता बोली कहबा। ठीक अच्छे तुमे माने देखिथिबो काकुड़ी गछ देखिथिबो काकुड़ी पोटल जह्नी कखारू एगुड़िक साधारणतः पिला माने
ଅନ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ମାନେ ମାଡ଼ି ଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲତା ବୋଲି କହିବା। ପାନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପାନ, କାକୁଡ଼ି, ଜହ୍ନି, ପୋଟଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଥିବ ତୁମେ ବାଡ଼ି ଘର ମାନଙ୍କରେ ଲାଗିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସବୁ ମାଡ଼ି ଥାନ୍ତି। ଛାମୁଣ୍ଡିଆ କରାଯାଇଥାଏ, କାଠି ପୋତା ଯାଇଥାଏ ତା ପାଖରେ, ଏବଂ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଖିବ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡୋର ବାନ୍ଧିକି ସବୁ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିକି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମଡ଼େଇ ଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଲତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରିତ ଲତା କହୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକଙ୍କୁ ବିନା ଆଶ୍ରିତ ଲତା ବି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ବଢ଼ୁଥିବା ଲତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରିତ ଲତା କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ କହିଲେ କାକୁଡ଼ି କହିବା, ପୋଟଳ କହିବା, ଜହ୍ନି କହିବା, ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ଲୋଡ଼ନ୍ତି। ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଶ୍ରୟ ଏମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରିତ ଲତା କହିବା। ଆଉ କେତେକ ବିନା ଆଶ୍ରୟରେ ମାଟି ଉପରେ ମାଡ଼ିଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିନା ଆଶ୍ରିତ ଲତା ବି ୟାକୁ କହିବା। ଯେମିତି ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିଥିବ କଖାରୁ ମଧ୍ୟ ତଳେ ମାଡ଼ି ପାରିବ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ତରଭୁଜ ଗଛ ଦେଖିଥିବ, ୱାଟରମିଲନ ତରଭୁଜ ଗଛ ପ୍ରାୟତଃ ମାଟି ଉପରେ ମାଡ଼ିଥାଏ, ଭୂମି ଉପରେ। ତାହେଲେ ତରଭୁଜ, କଖାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ମାଟି ଉପରେ ମାଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବିନା ଆଶ୍ରିତ ଲତା ଗଛ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ଗଛର ବା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର କାଣ୍ଡ ସାଧାରଣତଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲତା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତୁଳନା କରିବା ପ୍ରକୃତି ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ପତ୍ରର ଆକୃତି ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଛ ଗଛର ପତ୍ରରେ ସରୁ ରେଖା ଦେଖିପାରିବ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ହେଉଛି ଶିରା। ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏସବୁ ଶିରା ଗଛର, ଏବଂ ପତ୍ରରେ ଥିବା ଶିରା ଗୁଡ଼ିକର ଢାଞ୍ଚାକୁ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ପତ୍ର, ଏହାର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛ, ଏହାର ସବୁ ଶିରା। ଏ ଗଛର ବି ଗୋଟେ ଏ ପତ୍ରର ବି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଶିରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖିପାରୁଛ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ବା ଶିରା। ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ମନ୍ଦାର ପତ୍ର ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦେଇଛି। ଆର ଯଦି ଆମେ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଦେଖିବା, ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ। କଦଳୀ ପତ୍ରର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶିରା ବିନ୍ୟାସ, ତାହେଲେ ସମାନ୍ତରଳ, ପାରାଲାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାରାଲାଲ ଭେନେସନ ବା ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଠାରେ ଘାସର ମଧ୍ୟ ସମାନ୍ତରାଳ ବା ପାରାଲାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏସବୁ ଦୁଇ ସାଇଡକୁ ଏମିତି ଆସିଛି ପୁରା ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ମନ୍ଦାର ପତ୍ର ଦେଖିବା, ଦେଖିପାରୁଛ ଇଏ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଜାଲି ଜାଲି ହେଇକି ସବୁଆଡ଼େ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ପୁରା ଗଛ ପତ୍ର ସାରା ଏସବୁ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିରା ବିନ୍ୟାସ, ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ। ତାହେଲେ କେତେକ ପତ୍ରରେ ତୁମେ ଏକ ମୋଟା ମଧ୍ୟମ ଶିରାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜାଲ ପରି ଶିରା ଥିବାର ଦେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କେତେକ ପତ୍ର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ପତ୍ର ଆସିଥିବ, ପତ୍ରର ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ଶିରାଟା ଥିବ ଏବଂ ଦୁଇ ସାଇଡକୁ ଯେମିତି ଶିରା ବାହାରିଥିବ ପିଲାମାନେ, ସେଇଥିରୁ ପୁଣି ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଥିରୁ ପୁଣି ଏମିତି ସରୁ 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 ସବୁ ଶିରା ସେ ସାଇଡକି ସବୁ ବାହାରିଥିବ ସେ ଭିତର ପତ୍ର ସାରା। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ଆମେ? ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମନ୍ଦାର ପତ୍ର ହେବ, ପିଜୁଳି ପତ୍ର, ଆମ୍ବ ପତ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଟଗର ଗଛର ପତ୍ର, ଏସବୁ ଆମର ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଆସିବ। ମନେ ରଖୁଥାଉ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ଦେଖାଏ ଦେଖିବାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମଝିରେ ଯାଇଥିବ ଗୋଟେ ଶିରା, ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡକୁ ଏମିତି ଆସିଥିବ ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ପୁଣି ଏମିତି ଚାରିପଟ ସାଇଡକି ଏପଟକୁ ଏପଟକୁ ହେଇକି ଏମିତି ବାହାରିଥିବ, ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କେତେକ ଗଛର ପତ୍ର ଦେଖିବ ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ସମାନ୍ତରଳ ଭାବରେ ରହିଥାଏ, এই ଢାଞ୍ଚାକୁ ସମାନ୍ତରଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କଦଳୀ ପତ୍ର, ଘାସ, ନଡ଼ିଆ ପତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରା ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା, ଆଖୁ ଗଛର ପତ୍ର, ମକା ପତ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସମାନ୍ତରାଳ ପୁରା ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ତାର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା କିଛି ଗୁଳ୍ମ ଆଉ ଘାସ ବଢ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେ କହିଛି ଏବଂ
कोड़ी व्यवहार करी किछि गुल्म घास सबू चेर जेपरी न छिंडिब सेपरी आमको बाहर करी आनिबा कहिछि एवं चेर को पानी रे धोई से गछ गुड़िकर चेर को आम बर्तमान पर्यवेक्षण करवा ठीक अच्छे किसी गछ उपड़ी आनिबा भलरे घास हेउ किसी गछ हेउ से गछर चेर गुड़ी को बा मूल गुड़ी को आम बर्तमान निरीक्षण करवा बर्तमान चेर देखा ताहार देखिपारुछ पिला माने सोरिष गछर चेर देखिपारुछ साधारणतः प्रधान मूल एवं घास गछर देखिब गुच्छ मूल ठीक अच्छे सोरिष गछर चेरटा देखिपारुछ गोटे मोटा चेर आसी प्रधान एवं तार साइड को एमती दुईपट साइड के टिके एमती बाहरी ठीक अच्छे सोरिष गछर चेरटा देखा ठीक अच्छे किंतु घास गछर चेर देख पूरा सरु 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 गोछाए चेर एमती बाहरी सरु सरु होइके गोछाए चेर रही तार ठीक अच्छे ताले देखिबा कौन कहूचे जे सोरिष गछर मूल को जदि आम ध्यानर सह पर्यवेक्षण करिबा एही गछर मूल रे गोटिए मुख्य मूल थिबो एवं एथिर उत्पन्न हेउतिबा छोट पार्श्व मूल रहिता ए प्रकार मुख्य मूल को प्रधान मूल कुआ जाए मन रख सोरिष गछ भली जो गछर प्रधान मूल माने रहिता है गोटे मुख्य मूल रहिता है आ दुई पार्श्व को सब बा चारि पार्श्व को छोट छोट उत्पन्न चेर गुड़िक बाहरी थाए ताले सेही प्रकार मूल को आम प्रधान मूल कहिबा ठीक अच्छे प्रधान मूल मंदार गछ हला सोरिष गछ हला पिजुली आंब ठीक अच्छे लेंबू कमला एगुड़िकर जदि आम मूल पिला माने देखिबा ताले यार मूल प्रधान मूल बोली जानिबा आउ घास भली किछि गछ जदि आम देखिबा तार गोछाए चेर आम देखा पाइबा ठीक अच्छे घास मक्का गछ धान गछ एगुड़िक गोछाए चेर आम देखा पाइबा गुच्छ भाव में देखा जाए एभली चेर को गुच्छ मूल बोली कह जाए ठीक अच्छे घास हो पार मक्का गछ हो पार धान गछ हो पार यार उदाहरण गुच्छ मूल रे ठीक अच्छे पिला माने ये मूल दृष्टि मूल दुई प्रकार गोटे प्रधान मूल आ गोटे गुच्छ मूल मन रख पिला माने पार्थक्य आसीबो प्रधान मूल क्या कह जाए गुच्छ मूल क्या कह जाए अर्थात प्रधान मूल और गुच्छ मूल भितर पार्थक्य सेपटे जालक शिरा विन्यास एपटे समांतराल शिरा विन्यास ताकू नहीं मध्य पिला माने पार्थक्य आसीबो गछ बुदालिया गछ ता मध्य पार्थक्य आसीबो ठीक अच्छे एवं लता जातीय गछ एवं गुल्म जातीय गछ क्या कह जाए ता मध्य पार्थक्य आसीबो ताले ए सबु दृष्टि सबु जदि आम देखिबा सबु भिन्न भिन्न पिला माने आम देखुचे बर्तमान किछि आम देखिबा पत्रर शिरा विन्यास और मूलर प्रकार दृष्टि जदि देखिबा ताले घासर जदि आम शिरा विन्यास देखिबा ना समांतराल आ मूल जदि देखिबा गुच्छ मूल हाँ ना नहीं घास सेपरि जदि आम एटारे मंदार गछ कथा नबा मंदार ठीक अच्छे ताले मंदार गछ कथा जदि आम नौचे पिला माने एठारे मंदार गछर पत्र जदि देखिबा ताले समांतराल न आसिक आर आसीबो जालक ठीक अच्छे जालक शिरा विन्यास आर आसीबो जालक एवं मूल जदि देखिबा साधारणतः आसीबो प्रधान मूल मन रखुताओ प्रधान मूल आसीबो मंदार गछ गला ठीक से परि जदि आम नबा आंब गछ नबा मन कर पिला माने आंब गछ ठीक अच्छे आंब गछ नेले यार जदि पत्रर माने शिरा विन्यास देखिबा ये आसीबो जालक शिरा विन्यास एवं जदि यार जदि मूल देखिबा प्रधान मूल आसीबो ठीक अच्छे प्रधान मूल ये थिला आंब मन कर आम नबा जदि धान गछर उदाहरण नबा ताले जदि आम यार पत्र विन्यास देखिबा ताले ये आसीबो समांतराल शिरा विन्यास ठीक अच्छे समांतराल एवं जदि मूल देखिबा ये भी गुच्छ मूल आसीबो ठीक अच्छे ये भी गुच्छ मूल आसीबो
ताले एथिरु किछि उदाहरण आमे देखिले जे किछि गछर पत्र रे जालक शिरा विन्यास थिबा बेले आउ किछि गछर पत्र रे समांतराल शिरा विन्यास अछि एवं जेउ गछर पत्रर शिरा विन्यास समांतराल निश्चित भाव में तार मूल गुच्छ मूल हम मन रख जेउ गछर पत्र शिरा विन्यास समांतराल शिरा विन्यास तार मूल गुच्छ मूल मन रख चिन्हवा हेले समांतराल शिरा विन्यास माने मूल तार गुच्छ मूल जदि कौन सी पत्रर शिरा विन्यास जालक आसीबो ताले तार मूल प्रधान मूल आसीबो ठीक अछि पिला माने जालक शिरा विन्यास माने मूल की प्रकार प्रधान मूल माने विन्यास की प्रकार बा शिरा विन्यास जालक गुच्छ मूल माने समांतराल शिरा विन्यास बुझी होउची तो एपटे समांतराल शिरा विन्यास आसीबो माने सेपटे गुच्छ मूल आसीबो ठीक अछि पत्र समांतराल मूल गुच्छ मूल पत्र जालक मूल प्रधान मूल बुझ भल भाव मन रख प्रत्येक धाड़ी रे प्रश्न आसीबो पिला माने अनेक प्रश्न तुम पाइपर विज्ञान रु ताले एपरि भाव रे जदि आमे देखिबा पत्रर शिरा विन्यास और मूलर प्रकार मध्य कौन सी संपर्क देखुचे हाँ बारमासी सदाविहारी गछर प्रधान मूल थाए एवं यार पत्र रे जालक शिरा विन्यास थाए जालक शिरा विन्यास थिबा उद्भिद गुड़िकर मध्य प्रधान मूल थाए के हाँ पिला माने अन्य पक्ष रे घास रे गुच्छ मूल थाए एवं यार पत्र रे समांतराल शिरा विन्यास रही था समांतराल शिरा विन्यास थिबा गछ मानकरे गुच्छ मूल थाए के निश्चित थाए साधारणतः जालक शिरा विन्यास पत्र थिबा उद्भिदर मूल प्रधान मूल होता है मन रख कही ने एवं समांतराल शिरा विन्यास पत्र थिबा उद्भिद रे गुच्छ मूल देखा जाए ठीक अच्छी पिला माने ठीक अच्छी बुझी होउची तो जदि न बुझी होउची कमेंट माध्यम रे निजर मतामत दे पारिबे पिला माने जेउ परि तुमे कहिबे मु मध्य बुझाइबाकू चेष्टा करिबी ठीक अछि चणा गछ हेउची एक उदाहरण जो प्रधान मूल एवं पत्र रे जालक शिरा विन्यास थाए गहम हेउची एक गुच्छ मूल जार समांतराल शिरा विन्यास रही ठीक अच्छे पिला माने एपरि अनेक उदाहरण आमे नहीं पारिबा आहुरी तापरे पिला माने मंजी देखिबा मंजी देखि पारुछ एठारे दी बीज पत्र मंजी एवं एक बीज पत्र मंजी ये चणा ये मक्का पिला माने दी बीज पत्र बेले पिला माने देखि पारुछ जेतले ता गजा बाहरियो देखिबो तार दुई साइड को दुईटी बीज इंदे बाहरी थिबो आ मक्का भलिया जोड़ाक सब इंदे गोजिया गोजिया इंदे पत्र बाहर थबो तार ठीक अछि ए माने जेतले चणा हला पिला माने आंब देखिबो काजू मंजी देखिबो तेंतुली मंजी मटर ये सब जेतले गजा हेबो पिला माने तार जेतले साधारणतः दी पटको इंदे दी पटको एपटो गोटे ठीक अछि दुईटी बीज किंतु धान मक्का गहम एगुड़िक तुम्हें माने देखिब साधारणतः गोटे इंदे गोजिया है एमती बाहर सरु गोजी है बाहर से गुड़िक एक बीजपत्री एमकर पत्र गोटे गोटे बीजपत्री ठीक अच्छे मैंने गोटे एमती सरु है बाहर किंतु यार दुईटी दुई बीजपत्री ठीक अच्छे ताले चणा मंजी दुई भाग में व्यक्त होती प्रत्येक अंश को बीजपत्र कह जाए ठीक अच्छे जो गछर मंजी रे दुईटी बीजपत्र थाए से मानकु दुई बीजपत्री कह जाए मन रख जो गछर मंजी रे दुईटी बीजपत्र थाए से मानकु कौन कह जाए दुई बीजपत्री उदाहरण जब देखिबा आंब हेबो काजू हेबो मटर हेबो सिंब हेबो ठीक अच्छे मन रख मक्कारे किंतु गोटे पतला बीजपत्र थाए एपरी मंजी थिबा गछ को एक बीजपत्री कह जाए मक्का धान गहम ठीक अच्छे आउ आमर नड़िया एगुड़िक सब साधारणतः तुम्हें माने देखिब गोटे बीजपत्र उद्भिदर पत्रर शिरा विन्यास मूलर प्रकार एवं बीजपत्र संख्या मध्य जदि आमे देखिबा ताले एथिरे मध्य किछि आमे सामंजस्य बा समानता आमे देखिबा को पाइबा ठीक अछि ताले दी बीजपत्री उद्भिदर जालक शिरा विन्यास प्रधान मूल मन रख जोड़ा सब दी बीजपत्री उद्भिद जेमते एने कहले पिजुली दी बीजपत्री शिरा विन्यास जालक मूल प्रधान मूल मन रख तीनटा जाक दी बीजपत्री उद्भिद जोटा
तार जालक शिरा विन्यास देखा पाइब मूल प्रधान मूल किंतु जोटा एक बीजपत्री उद्भिद समांतराल शिरा विन्यास गुच्छ मूल मन रख धान एक बीजपत्री शिरा विन्यास समांतराल मूल हूँ गुच्छ मूल आंब गछ द्विबीजपत्री जालक शिरा विन्यास आ प्रधान मूल बुझा चेष्टा कर द्विबीजपत्री उद्भिद हेले जालक शिरा विन्यास मूल प्रधान मूल एक बीजपत्री उद्भिद हेले शिरा विन्यास समांतराल मूल हूँ गुच्छ मूल ठीक अच्छे पिला माने बुझी तो समस्ते बुझा चेष्टा कर भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देख सब बुझीपर पिला माने सब बुझीपर आराम रे बुझेबा चेष्टा करुछि पिला माने अति सहज भाव सरल भाव तापरे पिला माने देखिबा पिला माने भिडियोटी को आमे अधिक लंबा करबा नाही वर्तमान ये उद्भिद मानकर श्रेणी विभाग किपरि आमे करिले देखिले एवं आगामी अध्याय रे बा आगामी वीडियो रे आमे प्राणी मानकर किपरि श्रेणी विभाग करबा से विषय रे आलोचना करबा पिला माने आजिर भिडियोटी को बा आजिर क्लास टी को आमे एतिक रे समाप्त करबा पिला माने पुणी थरे देखा हबा आ एक नुआ वीडियो रे नुआ अध्याय रे से पर्यंत रहुछि ठीक अछि पिला माने जदि मोर भिडियोटी भल लागे निश्चित भाव में अधिक रु अधिक लाइक शेयर करने को भूलिबे नाही एवं कमेंट माध्यम रे मध्य निजर कमेंट दबा पई भूलिबे नाही ठीक अछि पिला माने मु चेष्टा करिबी आ एक वीडियो रे ए विषयटा को शेष करबा पई ये पार्ट 1 पार्ट 2 रे हम शेष कर दबा पिला माने रहुछि जय जगन्नाथ जय हिंद।